यह उदयपुर शहर से लगभग 22 किलोमीटर की दूरी पर प्रकृति की वादियों के मध्य चारों तरफ पहाड़ों से घिरा यह महादेव जी का बहुत ही सुंदर और प्राचीन मंदिर है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको पहाड़ी रास्तों से होकर गुजरना होता है। उसके पश्चात आप महादेव जी के इस प्राचीन मंदिर तक पहुँच सकते हैं। यूं तो मेवाड़ के कई स्थानों को महाराणा प्रताप से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन इस स्थान की महिमा कुछ अलग ही है। महाराणा प्रताप जब अकबर से युद्ध कर रहे थे, उस समय महाराणा प्रताप ने अपने महलों का त्याग किया और जंगलों में रहने के लिए चले गए। उस समय महाराणा प्रताप इस जगह भी आकर रहे और भगवान शिव की आराधना करी। किंतु कुछ समय पश्चात मुगलों के द्वारा इस स्थान को भी घेर लिया गया। तब महाराणा प्रताप ने भगवान शिव से आराधना करी, हे प्रभु, मैंने अपना सर्वस्व आपको समर्पण कर दिया है, फिर भी इन मुगलों से मेरी रक्षा करिए, जिससे मैं हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रक्षा कर सकूं। तब एक अविस्मरणीय घटना होती है और यह शिवलिंग दो भागों में विभक्त होता है और उसके मध्य में से भंवर यानी कि मधुमक्खियों का झुंड निकलता है, जो उन मुगल सैनिकों को बहुत दूर तक खदेड़ देता है। यह एक अविस्मरणीय घटना थी और एक चमत्कार भगवान उगेश्वर महादेव जी के द्वारा किया गया एक चमत्कार ही है। जो शिवलिंग इस तरीके से दो भागों में विभक्त हो जाता है और उसमें से भंवर यानी कि मधुमक्खियां निकलती है और मुगल सैनिकों को बहुत दूर तक खदेड़ देती है। यह मंदिर इस प्रकार इसके चमत्कार की पुष्टि होती है और यह मंदिर लगभग 16वीं शताब्दी में महाराणा प्रताप के द्वारा ही इस मंदिर का निर्माण 16वीं शताब्दी में करवाया गया। उससे पहले भी यह स्थान था, लेकिन मंदिर नहीं बना हुआ था। यह बहुत ही प्राचीन मंदिर बना हुआ है, लगभग 16वीं शताब्दी इसका निर्माण काल माना जाता है और भगवान उगेश्वर महादेव सब भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। आप अभी दर्शन कर रहे हैं भगवान उगेश्वर महादेव के। जी हाँ दोस्तों, बहुत सुंदर यह शिवलिंग है, लगभग 16वीं शताब्दी से भी प्राचीन और दो भागों में यह शिवलिंग विभाजित है। हमें अंदर जाने की अनुमति नहीं मिली, लेकिन यह शिवलिंग दो भागों में विभाजित है और बीच के भाग से मधुमक्खियों का झुंड निकलता है और मुगल सैनिकों को बहुत दूर तक खदेड़ देता है। इस शिवलिंग के द्वारा भक्तों की मनोकामनाओं को भी पूरा किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्त अपनी कोई भी मनोकामना भगवान शिव के सामने रखते हैं तो भगवान शिव फूल के द्वारा उस भक्त की मनोकामना पूरी होगी या नहीं होगी यह संकेत करते हैं। तो बहुत सुंदर यह शिवलिंग है और बहुत चमत्कारी यह शिवलिंग है और इस क्षेत्र के निवासियों की इस शिवलिंग में बहुत गहरी आस्था है। इसी शिवलिंग के बाहर एक कुंड भी बना हुआ है, आप देख रहे हैं उसी कुंड के दृश्य। ऐसा कहा जाता है कि चाहे कितना भी भयंकर अकाल क्यों न पड़े, यह कुंड कभी नहीं सूखता और इस कुंड का स्रोत एक चट्टान से निकलने वाला जल है जो अनवरत बहता रहता है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत सुंदर दृश्य, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण प्रकृति से परिपूर्ण है और यह कुंड बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आप दर्शन कर रहे हैं उगेश्वर महादेव के प्राचीन कुंड के। यह कुंड भी बहुत प्राचीन है और कभी भी नहीं सूखता है। यह कुंड उदयपुर शहर को जब अत्यधिक वर्षा होती है तब यहाँ से पानी बहकर उदयपुर शहर की झीलों में भी आता है और बड़ी के तालाब को भरने वाले जल स्रोत का प्रमुख स्रोत इसको माना जाता है। तो वर्षा ऋतु में और बारिश के समय इस स्थान की सुंदरता और भी खूबसूरत हो जाती है और चारों तरफ स्वर्ग के जैसा यहाँ का वातावरण लगता है। तो और कई लोग यहाँ पर पिकनिक मनाने भी आते हैं और इस झरने और इस जल स्रोत के नजदीक बैठकर नहाते होने के पश्चात भगवान शिव के दर्शन करते हैं। यह प्राकृतिक वातावरण, इसी स्थान से थोड़ा ऊपर चलने पर एक पहाड़ी के ऊपर माता वैष्णो देवी का प्राचीन मंदिर भी बना हुआ है। जी हाँ दोस्तों, यह आप दर्शन कर रहे हैं उसी माता वैष्णो देवी के मंदिर, बिल्कुल माता वैष्णो देवी के तर्ज पर ही यह बनाया गया है और
एक गुफा के अंदर माता जी के स्वरूप को विराजमान किया गया है। बहुत सुंदर यह दृश्य भी आप देख रहे हैं। यह इसी ओबेश्वर महादेव जी के जस्ट ऊपर की तरफ पहाड़ी बनी हुई है, वहां कार के द्वारा भी जाया जा सकता है और उसी जगह पर आप दर्शन कर रहे हैं माता वैष्णो देवी के। यह माता वैष्णो देवी का मंदिर किन्हीं संत के द्वारा बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि उन संत ने इस गुफा में तपस्या करी और माँ वैष्णो देवी की स्थापना करी। तो यह मंदिर भी बहुत सुंदर है और यहाँ से इस संपूर्ण क्षेत्र का बहुत शानदार दृश्य दिखाई देता है। चारों तरफ पहाड़ियां और सनसेट भी यहाँ पे जोरदार सनसेट दिखाई देता है और यह इस क्षेत्र की लगभग सबसे ऊंची पहाड़ी है। अगर अभी भी दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया दोस्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इससे हमें आगे भी इसी प्रकार की रोचक जानकारी आप लोगों के लाने के लिए प्रेरणा मिलती है। और कमेंट में यह भी बता देना कि इस वक्त आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। कृपया दोस्तों कमेंट जरूर करें और अगर आपका कोई सजेशन है तो हमें जरूर बताएं। हमारे ईमेल एड्रेस पे जरूर बताएं या कमेंट सेक्शन में आप अपना कोई भी सजेशन लिख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।